अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग अल्काइल हैलाइड के चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज बेसिसिटी ऑफ एमाइन। इस वीडियो में हम लोग बेसिसिटी ऑफ एमाइन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे ताकि क्वेश्चनों को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लें। सबसे पहले हम उन फैक्टर को स्टडी कराते हैं जो कि हमारे पास बेसिसिटी ऑफ एमाइन पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में मैं आपको ये बात बता दूं बेटा कि हमारे पास बेसिसिटी ऑफ एमाइन जो होती है वो नंबर ऑफ ईडीजी ग्रुप को डायरेक्टली रिलेटेड है। यहाँ पर आप जो देख रहे हो बेटा, आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं और ये हमारे पास प्लस आई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो करता है। ठीक, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है तो मतलब वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ पर हम सब ये बात जानते हैं कि टर्शरी अमाइन में 3 अल्काइल ग्रुप है। इसका मतलब क्या है कि 3 अल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेसिस पर 3 डिग्री अमाइन हमारे पास मोर बेसिक होगा। 2 डिग्री में हम जानते हैं 2 अल्काइल ग्रुप डायरेक्ट नाइट्रोजन को कनेक्टेड है, तो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस टर्शरी से थोड़ा कम होगा। और यहाँ पर अगर हम प्राइमरी अल्काइल अमाइन में देख ले तो हमारे पास एक आर ग्रुप है, तो इसकी वजह से इनकी बेसिसिटी और भी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेसिस पर हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर आएगा तो दैट इज 321, मतलब 3 डिग्री हमारे पास सबसे मोर बेसिक होगा 2 डिग्री से और 2 डिग्री में मोर बेसिक होगा 1 डिग्री से। सेकंड नंबर जो इफेक्ट है, क्योंकि इस इफेक्ट से पूरा काम नहीं चलता, तो सेकंड नंबर इफेक्ट हमारे पास है सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट हमारे पास क्या होता है उनको थोड़ा देखो। सॉल्वेशन इफेक्ट के बारे में ये बात बताई जाती है कि मान लें अगर हम लोगों ने एक अमाइन को ले लिया और इसको हम लोगों ने पानी में डाल दिया, तो जैसे हम इसको पानी में डालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये तो आयोनाइज फॉर्म में होते हैं, H प्लस और H माइनस फॉर्म में होते हैं। तो ये H प्लस क्या करता है बेटा, इसकी लोन पेयर पर अटैक कराते हैं और यहाँ पर क्या बना देता है बेटा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है और एक नाइट्रोजन पर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आप लोग मुझे बता दो कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारे पास ट्राई अल्काइल अमोनियम आयन है ये वाटर के साथ क्या बना देगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। जितना हमारे पास ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतना ही सॉल्वेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा, उतनी ही हमारे पास यहाँ से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ पर हमारे पास जो आयन होगा वो स्टेबल बन जाएगा। और जो हमारे पास ये जो आयन जितना स्टेबल होगा उतना उनकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टर्शरी अमाइन हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कम एनर्जी रिलीज करेगा। सेकेंडरी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। और प्राइमरी अमाइन हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और 3 मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर लेगा। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्वेशन इफेक्ट की बिहाफ पर इनका करेक्ट ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होना चाहिए बेटा, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री होगा। तो यहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा 123 इज द करेक्ट ऑर्डर। तीसरा हमारे पास एक ऐसा इफेक्ट है जिसको हम स्टीरिक हिंड्रेंस बोलेंगे। तो स्टीरिक हिंड्रेंस की मदद से क्या होगा बेटा, जितना क्राउडिंग ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास इनकी बेसिसिटी को वो कम कर पाएगा। अगर प्राइमरी में देखा जाए तो एक अल्काइल ग्रुप है, स्टीरिक हिंड्रेंस हमारे पास बहुत कम है। यहाँ पर सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप और टर्शरी में 3 अल्काइल ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास बल्कनेस अल्काइल ग्रुप की बढ़ेगी उतना ही हमारे पास क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। और स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से हमारे पास जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा तो 1 डिग्री मोर बेसिक होगा 2 डिग्री से और 2 डिग्री मोर बेसिक होगा 3 डिग्री से। अब बेटा इन तीनों पॉइंटों को मिला के हमारे पास इसका जो रिजल्ट निकलता है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हम बोलेंगे। अगर इंडिविजुअल बेसिस पर हम लोग से कोई क्वेश्चन कर ले तो हम तो नॉर्मल ऐसे बोलेंगे, पर जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो इसका एवरेज निकालते हैं, इसके रिजल्ट के बारे में पूछा जाता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बात बता दूं कि जो एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑर्डर के हिसाब से हमारे पास जो हम लोगों ने पढ़ना है तो ये है कि अगर हमारे पास ये अमाइन जितने भी थे इनको गैसेस फेज में ले जाए तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे डोमिनेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सबसे डोमिनेंट होगा। तो 3 डिग्री 2 डिग्री से मोर बेसिक होगा, देन 1 डिग्री से और देन किससे, अमोनिया से, वो सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे। अगर ये बात हम लोग कर दें कि गैसेस ना बोला गया, नॉर्मली हम लोग को जो भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आएगा तो हम ये बात बोलेंगे कि यार ये हम लोग को एक्वस पेज ही में पूछा गया है। आप लोगों ने इसको ऑर्डर को ज़्यादातर क्या कर देना है, फॉलो कर देना है। मतलब अगर हमारे पास आ जाए, आप लोगों को अमाइन दी जाए और कहते हैं कि हमारे पास इसमें सबसे मोर बेसिक कौन होगा, तो द करेक्ट कार्ड इज वर्ड वो हमारे पास होगा 231। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इन तीनों फैक्टर में कोई ना कोई फैक्टर हमारे पास डोमिनेट हो जाता है जिसकी वजह से ऑर्डर कोई चेंज हो जाता है।
तीसरा हमारे पास क्या है, इसमें ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि आर हमारे पास इथाइल हो या इथाइल के अलावा कोई और ग्रुप हो तो करेक्ट ऑर्डर क्या फॉलो की जाएगा, 231। और अगर मिथाइल की केस में हम बोलेंगे कि हमारे पास सारे जितने भी अल्काइल ग्रुप है, दिस आर ग्रुप विल बिकम इक्वल टू व्हाट, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप हो तो मिथाइल ग्रुप के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, 213। मैंने आपको बता दिया कि जितने ऑर्डर आपके सामने लिखवाए गए हैं दीज आर एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, और क्या होगा, इन तीनों फैक्टर में कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो कि डोमिनेट होने की वजह से हमारे पास ये करेक्ट ऑर्डर बन गए हैं। अब इन ऑर्डर को किस तरीके से याद कर ले, इनके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। देखो बेटा, नॉर्मली हम लोग को ये बात पता है कि जो बेसिसिटी ऑफ अमाइन होगी गैसियस स्टेट में, तो उनके लिए हमारे पास ऑर्डर क्या होगा बेटा, दैट इज 321। अब देखो, अगर हमारे पास ये सारे एक्वियस फेज में आ गए तो आप लोगों ने ये कर देना है कि पहले जो 2 नंबर है इनका पोजीशन एक्सचेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा 231, यहाँ पर 2 आगे हो जाएगा 3 पीछे हो जाएगा। और अगर मान ले हम लोग को ये बोला जाए कि यहाँ पर हमारे पास आर क्या था बेटा, दैट इज इथाइल ग्रुप, या हमारे पास मिथाइल के अलावा कोई और अल्काइल ग्रुप आ गया। अब इन केस आप मिथाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो C3 ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने पहले 2 पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया, अब आखिरी 2 पोजीशन को एक्सचेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा 213। तो इसी तरीके से इसको फॉलो कर लो। क्या बोलोगे, 321, फिर क्या बोलोगे, अगर हमारे पास लिक्विड स्टेट में आ गया तो इन 2 का पोजीशन एक्सचेंज कर दो 231, और अगर हमारे पास मिथाइल की केस में आ गया तो क्या हो जाएगा बेटा 213, इन दोनों का पोजीशन चेंज कर दो। तो ये हमारे पास हो गया शॉर्ट ट्रिक। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास किस पर हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले। पहला क्वेश्चन जो हम लोग को दे रखा है कोई ईटा 2016 का क्वेश्चन है, और कहते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एमोनिया और एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये बात पता है कि नॉर्मली हमें जो ऑर्डर ले देना है तो दैट इज व्हाट, दैट इज 231, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बेटा, एमोनिया। मीन 2 डिग्री मोर बेसिक होगा 3 डिग्री से, 3 डिग्री मोर बेसिक होगा किससे बेटा, एमोनिया से। अब आप लोग मुझे बता दो कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। एमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस देन एलिफेटिक अमाइन, क्या ये ऑर्डर ठीक है, नो, ये गलत है। सेकंड नंबर को देखो, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन हमारे पास स्ट्रॉन्गर बेस है, तो ये हमारे पास जो है इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन हमारे पास क्या, वो मोर बेसिक होता है। तीसरा बोलते कि हमारे पास दोनों का स्ट्रेंथ बराबर होगा, तो ये तो गलत है, हमारे पास प्राइमरी अमाइन जो है वो मोर बेसिक है, और कहते हैं कि एलिफेटिक अमाइन और नॉट बेसिक इन नेचर, ये भी हमारे पास गलत है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करा दे तो एमोनिया में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ी कम होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से एक ही डीजी ग्रुप की कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ जाता है, तो ये आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर देता है, इसलिए एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन मोर बेसिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास ईटा 2018 का क्वेश्चन है वो क्या आया था उनको देख। तो आप लोगों को ये बात बता रखा है कि इसमें हमारे पास कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है, किसी के बारे में नहीं पूछा है, हमें कुछ बात भी नहीं बता रखी है। तो अगर हम लोगों को कुछ भी नहीं बता रखा है तो आप लोग उसको डायरेक्ट क्या लोगे बेटा, कि ये हमारे पास एक्वस स्पेस के बारे में बोल रहे। और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये कि आप अल्काइल पर फोकस करो, अल्काइल हमारे पास क्या है, दैट इज इथाइल। तो करेक्ट ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, वो होना चाहिए 231 NH3। तो अब मुझे बताओ 2 डिग्री अमाइन मोर बेसिक होगा 3 डिग्री से, देन 1 डिग्री से, और देन अमोनिया से। अब मुझे बता दो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है। 2 डिग्री का मतलब जिसमें हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप डायरेक्ट नाइट्रोजन को कनेक्टेड है, तो देख लो ये 2 अल्काइल ग्रुप है और ये नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी। तो इसी तरीके से हमारे पास अमाइन पर जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों ने फोकस किस बात पर कर देनी है, गैसेस के बारे में हमारे पास क्या होगा बेटा, दैट इज व्हाट 321। अगर हमारे पास एक्वस स्पेस की बात आ जाए और हमारे पास इथाइल ग्रुप कनेक्टेड हो तो 231, और अगर हमारे पास इन केस ऑफ मिथाइल हो तो क्या होगा बेटा 213 इज द करेक्ट आंसर, और एमोनिया सबसे लीस्ट बेसिक होगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।